नहीं दी है अभी तक, ना कोई बुक्स, ना ड्रेस, ना यूनिफॉर्म, कोई चीज़ नहीं। हमने बुक्स के लिए भी मान गए थे, अभी गए तो 4 बुक्स पकड़ाते हैं, कहते हैं और आएगी तो हम दे देंगे। 4 बुक लेके क्या करेंगे? फिर हम लोग को फ़ोन करके बुलाया, फिर हमने अंदर गए तो हम लोग को पुरानी बुक दे रहे थे, और वो भी फटी फटी पुरानी बुक, वो भी आधी बुक दे रहे थे। तो कहते हैं हम तुम्हारे बच्चे का नाम काट देते हो, क्या करोगे तुम, ऐसे बोलते हैं। हमारे बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब आपको ये लेनी है तो लो, नहीं तो मत लो। जैसे कि वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट उनको सारी फैसिलिटी देती है। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज़ तर्रार में और मेरा नाम है आफरीन खान। आपने खबर देखी होगी जो पिछले कुछ महीनों पहले हमने की थी, जिसमें मैक्सफोर्ड स्कूल के बाहर कुछ अभिभावक खड़े थे और EWS कैटेगरी को लेकर कोई मसला चल रहा था। और अभी सितंबर का महीना चल रहा है, उसके बावजूद भी इन लोगों का जो मसला था वो शायद सॉल्व नहीं हुआ। उसी वजह से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर से इन लोगों से बात कर लेते हैं और अब क्या कुछ परेशानियाँ इन्हें आ रही हैं वो आप लोगों के सामने रखते हैं। क्या नाम है आपका? सीमा। क्या हुआ है? क्योंकि 2-3 महीने पहले मैं आपके पास आई थी, तब जो परेशानी चल रही थी अभी भी वही है। वही है मैम, कुछ भी नहीं हुआ हमारा अभी तक, ना बुक्स मिली है, ना ड्रेस, ना लेकिन कुछ। उस समय तो आप लोगों की बात हो गई थी और सॉल्व भी हो गई थी चीज़ें। कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ था, उन्होंने बस एक बार ही हाँ बोला था, उसके बाद अभी तक भी बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं दी है। अगर वो देते तो हम इतना क्यों परेशान होते। 6 महीने हो गए हैं, अभी 2 दिन बाद से हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो रहे हैं बच्चों के। अब कैसे क्या करें, जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ करें। कोई किताबें वगैरह कुछ नहीं दी है अभी तक, ना कोई बुक्स, ना ड्रेस, ना यूनिफॉर्म, कोई चीज़ नहीं। हमने बुक्स के लिए भी मान गए थे, अभी गए तो 4 बुक्स पकड़ाते हैं, कहते हैं और आएगी तो हम दे देंगे। 4 बुक लेके क्या करेंगे? जब हमने इतना वेट किया है तो कम से कम तो पूरी बुक्स मिलनी चाहिए। 4 बुक्स दे रहे हैं, उसके बाद में कोई वही नहीं है। अब क्या करें? पहले मतलब जब आप लोग गए थे वहाँ पे बात करने के लिए स्कूल में, तब तो आप लोगों को आश्वासन दे दिया गया था, आप सब लोग संतुष्ट भी हो गए थे कि ठीक है आप लोगों ने बात मान ली थी। तो लेकिन हम लोग को ऐसा अंदर बुला के हम लोगों को बोला कि आप लोगों को फ़ोन करके हम लोग को बुलाया कि आ जाओ बुक देंगे। फिर हम लोग को फ़ोन करके बुलाया, फिर हमने अंदर गए तो हम लोग को पुरानी बुक दे रहे थे, और वो भी फटी फटी पुरानी बुक, वो भी आधी बुक दे रहे थे। तो हमने नहीं लिया। फिर हमने बोला कि हमने नहीं लेंगे, हमें जब नई बुक दोगे तभी हम आएंगे दोबारा। तो फिर बोल रहे हैं कि हम नई बुक नहीं देंगे आपको। फिर हमने और ज़्यादा और आगे कंप्लेंट करें। फिर उसके बाद DCPR से सर लोग आए थे, फिर उन्होंने फिर मीटिंग बैठी, फिर उन्होंने बैठे, फिर उसके बाद हमें 4-5 बुक दिए, वो भी पुराना मतलब न्यू बुक दिए 4-5, और कॉपी भी कुछ दिए नहीं, ना ड्रेस दिए ना कुछ भी। स्कूल वाले बहुत बेकार है, बहुत हमें परेशान कर रहे हैं। स्कूल का नाम और एड्रेस बताइए। मैक्सफोर्ड स्कूल, पश्चिम विहार। वहाँ पर आप लोगों ने किसी से बात करने की कोशिश की अभी दोबारा? अभी हम जाते हैं, फ़ोन करके बुला लेते हैं, बुक देते नहीं है, कहते हैं अभी नहीं है बुक। यूनिफॉर्म तो बिल्कुल मना करते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे बच्चे का नाम काट देते हो, क्या करोगे तुम, ऐसे बोलते हैं। क्या कोई पैसों की डिमांड भी की जाती है किताबों और ड्रेस के बदले में? चीज़ करोगे तो तुरंत दे देंगे, बाकी उनके पास बुक अवेलेबल नहीं है, ऐसे बोलते हैं वो। यूनिफॉर्म तो देखिए कुछ बच्चों के पिता भी यहाँ पर मौजूद है, एक बार इनसे भी बातचीत करना चाहूँगी। सर क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम सूरज है और मेरा बच्चा मैक्सफोर्ड स्कूल में पढ़ता है। हमारे बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अभी ना स्कूल में वर्दी, ना किताबें, और अभी फर्स्ट टर्म पेपर का चल रहा है, और उसके बाद भी अभी भी कोई बच्चों को ना किताबें मिली है ना कुछ है। स्कूल में इतना दबाव देके और आज तक अभी ना बच्चों को ना कापी मिली है ना किताबें, और स्कूल के पेपर चल रहे हैं मैडम। अच्छा, कुछ महिलाएं ये बात कह रही हैं कि अगर पैसे देकर खरीद रहे हैं तो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आपके बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल मैडम, बिल्कुल पैसे लेके सब कुछ हो रहा है। पैसे दो किताब ले लो, और वैसे आपके लिए ना किताब है, ना वर्दी है, ना कुछ है। जब हम माँ बाप कहते हैं जब EWS कैटेगरी के तो सब पीछे से मिलता है, तो हमें देते क्यों नहीं है? ये आप लोगों ने कंप्लेंट्स की हुई है? ये हाँ मैडम, ये हम लोगों ने ईमेल वगैरह, हेल्थ कमीशन वगैरह सब जगह कंप्लेंट की है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इन चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं? मैडम कम 40-50 बच्चे हैं हमारे स्कूल के। हाँ, और 50 तो ग्रुप में हैं, बाकी और भी पेरेंट्स होंगे जो ग्रुप में नहीं है, वो भी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन वो मजबूरी में ले लेते हैं। ये जो पेरेंट्स हैं ये ग्रुप के अंदर है, इसलिए ये शो हो रहे हैं कि इतने पेरेंट्स हैं। बाकी जो ग्रुप में नहीं है उनकी तो गिनती नहीं है कितने पेरेंट्स और होंगे। और देखो हमने कंप्लेंट डाली हुई है, जो हम लेटर लिख के देते हैं स्कूल में वो भी हमसे लेटर नहीं लेते। जब वो हमें पुरानी किताबें या जो भी प्रोवाइड कराते हैं मजबूरी में, तो जो हम लेटर बना के देते हैं वो लेटर भी हमसे नहीं लेते। बोलते हैं हम जो बता रहे हैं आपको वही लेटर लिख के दो। हाँ, मतलब अपनी मनमानी चलाते अपनी मनमानी चलाते हैं। हमने बाल आयोग में भी कंप्लेंट डाली और लास्ट 27 जुलाई को डाली थी। 8 तारीख तक शिक्षा विभाग से जवाब मांगा गया और मैक्सफोर्ड स्कूल से जवाब मांगा गया। 3 अगस्त को हमारी जो है मीटिंग हुई थी, इनके टीम मेंबर गए थे, स्कूल के 2 मेंबर्स थे और हम भी 4 मेंबर्स हम थे, 2 लेडीज़ 2 जेंट्स। तो हमसे जवाब मांगा गया। जवाब में हमने सारी बातें रख दी। टीम मेंबर्स जो इनकी तरफ से गए थे वो भी हमारी बातों से एग्री हो गए।
तो हमने ये बोला सर कब तक मिल जाएगी, बोला कि बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। लेकिन अब देखो 3 अगस्त को मीटिंग हुई थी, तो 3 अगस्त से आज जो है 11 सितंबर हो गई है, लेकिन अभी तक हमारे बच्चों को कोई किताबें वगैरह यूनिफॉर्म कुछ भी नहीं दिया गया है। जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार आप गए थे अंदर बातचीत करने के लिए। मैम पिछली बार भी मई में हमने वहाँ पे स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद है जो बस कुछ जो बातचीत हुई थी उसका नतीजा क्या रहा है, क्योंकि 2-3 महीने हो गए मेरे ख्याल से उस बात को, तो अब तक आप लोग परेशान ही घूम रहे हैं, तो कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया था? कोई सोल्यूशन नहीं निकला मैम, कोई सोल्यूशन नहीं निकला अभी तक। हम ऐसे ही भटकते फिर रहे हैं बच्चों के अधिकारों के लिए। और दूसरा अंदर जाते हैं तो वो जो 5-7 किताबें देते हैं, तो उसमें भी ये कहते हैं कि अब आपको ये लेनी है तो लो, नहीं तो मत लो, जैसे कि वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट उनको सारी फैसिलिटी देती है और ये हमारे बच्चों को देते नहीं है। तो देखिए कई जो माता पिता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और साफ तौर पर इनका यही कहना है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आज से कुछ महीनों पहले भी हम पहुँचे थे पश्चिम विहार मैक्सफोर्ड स्कूल पे और वहाँ पर हमने बातचीत करने की कोशिश की थी। अगर आपने वो खबर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये तमाम जो माता पिता हैं वो मौजूद थे और उस वक्त भी इनका मुद्दा यही था कि इनके बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इनके बच्चों को किताबें नहीं दी जा रही हैं, ड्रेस मुहैया नहीं करवाई जा रही है। और आज 2-3 महीने होने के बावजूद भी सेम समस्या के साथ ये सारे माता पिता यहीं खड़े हैं और सीधे तौर पर सवाल यही उठता है कि इनके बच्चों का जो करियर है वो यहाँ पर किस तरह से ख़राब हो रहा है। अगर बच्चों को बुनियादी सुविधाएं जो हैं, किताबें नहीं मिलेंगी, ड्रेस नहीं मिलेगी, तो उनकी पढ़ाई पर यहाँ पर क्या कुछ असर होगा, उनके जो मेंटल हेल्थ है उस पर क्या कुछ असर होगा, वो आप लोग देख सकते हैं। अभी आप जाकर आए यहाँ पर, अंदर क्या निकला है? आप गए थे क्या मैम? नॉमिनी जो है इनके, उनसे बात कर रहे हैं कि क्या बात हुई अंदर स्कूल में, वो स्कूल में बात कर रहे हैं, तो अब वो बताएंगे क्या बात हुई है क्या नहीं। अब ये आए ये बताएंगे इनके पास। बात करके आए आप अंदर, क्या रहा है, क्या कुछ कहा गया है अंदर वालों के? मैम उन्होंने कहा है कि स्कूल को उन्होंने कॉल कर दिए हैं और वो कह रहे हैं कि उनको बुला रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये हमें 6 महीने तक जब परेशान हम पूरी तरह हो गए तब हमने धरना प्रदर्शन करा, तब इनको होश आया मैम। नहीं तो उससे पहले हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। आप ये सब सारे लेटर्स देखिए, ये 21/4 को दिया हमने, ये मेल देखिए मैम हमने 9 सितंबर को भी करी है आतिशी जी मैम को। तो कोई रिप्लाई आया था इसका? ये रिप्लाई है ना कि हम इस पे करेंगे, इस पे एक्शन लेंगे, और 4 मई को करने के बाद आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वो कहते जरूर है कि बच्चों को हमने जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया है, अगर बदल दिया होता तो 6 महीने से बच्चे जो बिना बुक्स के पढ़ रहे हैं, आज वो पेपर भी बिना बुक्स के दे रहे हैं। वेडनेसडे को परसों से बच्चों के पेपर होने हाफ ईयरली के, वो विदाउट बुक्स देंगे। इसका कोई असर ही नहीं आया मैम, ना यहाँ के शिक्षा विभाग को आया ना बाल विभाग को आया। अभी क्या लग रहा है, जो भी इन लोगों से बात हुई है आपकी, आपको लग रहा है कि अब हो जाएगा ठीक, जो चीज़ें ख़राब चल रही हैं तब से? सेटिस्फैक्ट्री आंसर इनके यहाँ से अभी तक कुछ नहीं आया है। उन्होंने ये मेरा लेटर जो मैंने उनको डिपॉजिट कराया था हमने पहले, जो वहाँ से टीम आई थी बाल विभाग से, ये इन्होंने हमसे फ़ोटो उन्होंने सारा लिखवाया था हमसे क्या क्या है और कितने पेरेंट्स हैं। ये देखो, ये सारे पेरेंट्स के नाम हैं, ये देखो सारे नाम हैं, सब पेरेंट्स के साइन हैं कि कौन कितने सारे पेरेंट्स हैं। अभी 30-40 पेरेंट्सों के नाम हैं, ये ऐसे तो होंगे नहीं, इनको नहीं मिली होगी तभी तो इस लिस्ट में है। आज 6 महीने से उन्हें कुछ भी नहीं मिला है और अब भी यही कहा गया कि सर आप बाहर वेट करिए, आधे घंटे के अंदर स्कूल से किसी को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्यों ना, कहते हैं सर हमारे बीच में भी एक मीडियम है, हम उनको रिपोर्ट करते हैं, वो रिपोर्ट हमारी आगे पहुंचाते हैं, उनके हिसाब से बात आती है। अब उनका कोई रिप्लाई आता नहीं है उनके पास, वो कहते हैं मैं डेली मेल डाल रहा हूँ, स्कूल वाले कहते हैं हमने हैंड ओवर कर दिया। अगर हैंड ओवर कर दिया तो ये सारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या इनको काम धंधा नहीं है? इन लेडीज़ों को अपने घर पे काम नहीं करना है, इनको अपने काम धंधों पे नहीं जाना? लेकिन कुछ नहीं है सर, किसी बात का कोई फ़र्क ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गरीब लोग हैं, इनको कोई सुनने वाला नहीं है। लग रहा है आपको सरकार ने अपनी तरफ से एक चीज़ निकाल दी कि ऐसा होगा, हमारे बच्चों को ही होगा, EWS कैटेगरी निकाल दी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसका कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ज़मीनी स्तर पर कुछ मिलता तो ये पेरेंट्स यहाँ खड़े नहीं होते। 6 महीने से आप सब सोचिए, छोटे बच्चे जो 2nd, 3rd, 4th, 5th में हैं, उन्हें पैसे पढ़ाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि एक वो स्टार्टिंग एज में होते हैं स्टडीज़ की, वो विदाउट बुक 6 महीने से क्या पढ़े होंगे, आप इस चीज़ को समझ सकते हो। और पेरेंट्स को बाकायदा, हमें पेरेंट्स को बुक्स तो बहुत दूर, पेरेंट्स के साथ भेदभाव होता है स्कूल में, एंट्रेंस नहीं देते, वो बता देते हैं कि डिसएडवांटेज ग्रुप के पेरेंट्स हैं हम, हमें स्कूल में जाके बुक्स की बात करनी है, कॉपीज़ की बात करनी है, यूनिफॉर्म की बात करनी है, बाहर ही खड़ा कर देते हैं। वहाँ गार्ड होते, बाहर अंदर फ़ोन मिलाते, जवाब आता है सर वेट करिए आपको बताया देंगे, कॉल आ जाएगी। 6 महीने से कॉल नहीं आई और हम इधर से उधर भाग रहे हैं, सारे विभागों के चक्कर काट रहे हैं। बाल विभाग गए, सारे पेरेंट्स देखे हैं, वहाँ पर भी लेटर जमा करा के आए, यहाँ भी 1-2 बार आ गए, अब फिर आए हैं, लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। वो वाला हाल हो गया कि वो कहता मैं मेरे हिस्से में नहीं हूँ, मेरे हिस्से में नहीं हूँ, कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।
मतलब सब एक दूसरे पर टाल रहे हैं चीज़ों को इधर उधर। मैम 6 महीने से बच्चे बिना बुक्स के पढ़ रहे हैं, बिना कॉपीज़ के पढ़ रहे हैं। फटी फटी ड्रेसें उनके पास 2-2 साल वाली, वो भी हमारी खुद की खरीदी हुई, कभी ड्रेसें मिली ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ कुछ पेरेंट्स ने यहाँ पर बोली है कि अगर पैसों में खरीदते हैं तो दे देते हैं, बुक्स भी हो या ड्रेसेस भी हो। आपके साथ भी कभी ऐसा हो पैसों में खरीदते हैं तो मिल जाती है, वैसे नहीं देते? पैसों में मिलता है सब कुछ, आप उनके पास चले हो, वैसे तो उनके पास स्टॉक्स में होता नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, हम बुक्स के लिए जब उनके पास विपिन सर जी के पास कॉल करते थे, वो कहते सर हमने अपने उसको वेंडर को बोला हुआ है, अभी बुक्स छपी नहीं है, बुकें छपी नहीं है, 6 महीने में बुकें नहीं छपी, और वही आप 2000 रुपये लेके जाओ, 3000 रुपये लेके जाओ, आपको बुक्स हाथों हाथ मिल जाएंगी। हाथों हाथ पूरा स्टॉक लगा हुआ, पूरा बेसमेंट में उनके पास, जहाँ उनके बुक्स वेंडर बैठता है। यूनिफॉर्म वेंडर के पास पूरे बड़े बड़े चट्टे लगे यूनिफॉर्म्स के, पर वो देनी ही होंगी तभी तो देंगे। आप पैसे दो, सब कुछ मिल जाएगा, नहीं तो आपकी छप रही है बुक से। क्यों? आप डिसएडवांटेज ग्रुप और AWS ग्रुप वालों की तो पूरे साल छपती है बुक, अगले साल बच्चा अगली क्लास में चला जाता है, इसलिए वो देंगे नहीं उनको, फिर नई बुक्स होगी, फिर वो भी अगले साल छपेंगी। अब मेरा बच्चा 5वीं में है, 6ठी में जाएगा तो कहेंगे पूरा साल छपेंगी बुक, फिर 7वीं में जाएगा तब तो सर 6ठी की बुक। लग रहा है आपको इतने जाने माने स्कूल में आपने दाखिला करवाया, जैसे तैसे करके दाखिला भी मिला, लेकिन वहाँ पर इस तरीके से जो पढ़ाई है वो बॉर्डर की जा रही है, पढ़ाई वहाँ पर हो ही नहीं रही है, जैसा कि आप कह रहे हैं बुक्स नहीं दी जा रही हैं। मैम अगर पढ़ाने के बच्चे का, अगर शिक्षा का, अगर उसको कहते हैं ना उसका हक है लेने का, तो शिक्षा वो तभी तो ग्रहण करेगा जब उसके पूरा सामान होगा शिक्षा का। आप बच्चों को सिर्फ क्लास में बैठाना तो मेरे अंदर से शिक्षा नहीं होती। बच्चों को पूरी पढ़ाई का पूरा, जब तक उसको सामान नहीं मिलेगा वो पढ़ेगा नहीं। किस पे लिखेगा, किस पे पढ़ेगा, जब उसको कुछ पता ही नहीं है तो मैम वो करेगा कैसे? अभी अंदर क्या बात हुई है आपकी? मैम अंदर यही बात हुई है, आधे घंटे 1 घंटे वेट करो सर, अगर कोई रिप्लाई आएगा तो हम आपको बता देंगे। उन्होंने बात करी। पहली बार यहाँ पर आए हैं, इससे पहले भी आए हुए हैं? मैम पहले तो यहाँ पर हमने लेटर जमा कराया था, प्रदर्शन हमने यहाँ कभी नहीं किया, पर हम जब थक गए हमें लगा कि प्रदर्शन हमें यहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जोन ही यहीं आता है। अब यहाँ से हम कहीं SDM ऑफिस जाएँ या किसी उसमें जाएँ, कहीं और जाके हम लेटर लगाते तो वो भी यही कहेंगे ना, सर पहले आप अपने जोन में जाके अपने कंप्लेंट डालिए, प्रोसेस आपका ये कहलाता है, पहले आप उनसे बोलिए, वो आपका कुछ रिस्पांस देंगे, उनका रिस्पांस आएगा तब हम कुछ कर पाएंगे। हम अब बस वेट कर रहे हैं हम बस। देखिए, जैसा कि माता पिता चाहते थे कि हम अंदर आके बातचीत करें, बातचीत कर ली गई है और कैमरे पर कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा था। ऑफ कैमरा जाकर मैंने पूछा है तो इन लोगों का कहना है कि कल जो है मैक्सफोर्ड स्कूल की तरफ से लोग आएंगे और उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी देखी जाएंगी और उसके बाद जो भी नतीजा है वो यहाँ पर निकाला जाएगा। देखिए, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शर्मनाक है कि कई तरह की स्कीम्स निकाल दी जाती हैं, ऑफ़र्स निकाल दिए जाते हैं कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी की जाएगी, और अभी जो हालिया स्थिति है दिल्ली में वो यही है कि दिल्ली की शिक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं कि जो दिल्ली की शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी गई है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो नज़र आ रही है ज़मीनी स्तर पर। अगर आप देखेंगे तो ऐसे कई मामले आपको देखने को मिल जाएंगे। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ EWS कैटेगरी के अंतर्गत ऐसे तमाम मामले आपको देखने को मिल जाएंगे। कई खबरें हमने खुद की हैं, मैंने खुद जाकर की है, जहाँ पर मामला बिल्कुल यही होता है कि बच्चों को किताबें नहीं दी जाती हैं, उन्हें ड्रेसेस नहीं दी जाती हैं, कई सुविधाओं से उन्हें महरूम रखा जाता है। और देखिए, जितने दावे सरकार करती है, क्या आपको नहीं लगता सरकार को कुछ ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए, कुछ ऐसे विभाग बनाने चाहिए जो ज़मीनी स्तर पर देख सके कि कितना उन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो भी रूल्स बना दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए, अभी भी ये लोग आकर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी तरीका होता है बिल्कुल सिस्टम की तरह से ये लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी भी देखिए, 2-3 महीने पहले मैंने इनकी खबर की थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वहाँ पर भी सेम समस्या थी, और अब तक इतने महीने गुजरने के बावजूद भी समस्या वहीं की वहीं है और उस समस्या का कोई भी निजात इन लोगों को नहीं मिल रहा है। सवाल यही है कि ये लोग चाहते हैं इनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करें ज़िंदगी में, लेकिन इस तरीके से इनके बच्चों को किताबों से महरूम रखा जा रहा है, ड्रेसेस नहीं मिल रही हैं। अगर इतनी परेशानियां आएंगी तो आखिर इनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और अगर देश का जो युवा है, यानी कि आगे जाकर ये लोग युवा बनेंगे, पढ़ाई पर ही इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, पढ़ाई में इतनी कमियाँ आएंगी तो आखिर हमारा देश तरक्की कैसा करेगा? ये जो मामला है अपने आप में बेहद ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि इस तरीके से पढ़ाई से बच्चों को महरूम रखा जा रहा है। एक तरफ तो इतने सारे कैंपेन्स निकाले जाते हैं, डिजिटल इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, लेकिन उस इंडिया की ज़मीनी हकीकत फ़िलहाल कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पढ़ाई तक से महरूम यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी यहाँ पर दरख्वास्त है जो भी शिक्षा मंत्री हैं उन सभी से कि इन लोगों की जो समस्या है उसको देखा
जाए, क्या कुछ कमियां आ रही हैं, आखिर इन लोगों के बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है तो उसकी जांच की जाए और जो भी चीज़ें यहाँ पर गलत है उन्हें सही करने के लिए जो एक्शन बनता है वो एक्शन लिया जाए। पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप